हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ी भाषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ी जो भाषा है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? खलताही। ऑप्शन बी आंसर होगा, खलताही के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, छत्तीसगढ़ में कौन सा विद्रोह वर्ष 1842 से 1863 तक चला था। तो कौन सा विद्रोह चला था? ऑप्शन ए मारिया विद्रोह। मारिया विद्रोह जो है 1841 से 1863 तक चला था। और ये कहाँ पर चला था? तो दंतेवाड़ा में चला था। इसका नेतृत्व जो है हिडमा माझी ने किया था। हिडमा माझी ने किया था, ठीक है। और ये क्यों किया गया था? तो ये जो मारिया विद्रोह है दोस्तों, ये दंतेश्वरी मंदिर में जो प्रचलित नरबली प्रथा था उसे रोकने के विरोध में किया गया था। दोस्तों इस विद्रोह के अलावा यहाँ पर 3 और विद्रोह के बारे में भी जिक्र किया गया है। तो चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो परलकोट विद्रोह ये कब हुआ था? तो परलकोट जो है 1825 में हुआ था। और ये परलकोट कहाँ पर है? तो बस्तर राज्य में, उस वक्त जो बस्तर राज्य था वहाँ पर हुआ था। इसके जो नेतृत्व करता थे परलकोट विद्रोह का, ये किसने किया था? तो गेंद सिंह ने किया था, जो कि हलवा जनजाति के थे। अबुझ माड़िया आदिवासियों के समर्थन में किया था। और इसको जो दमन जो किया था, इस विद्रोह को जो दबाने का प्रयास जो किया था वो किसने किया था? तो कैप्टन पेबे द्वारा किया था। चलिए जो नेक्स्ट दिया है, रानी का विद्रोह। रानी का विद्रोह ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो रानी का जो है, ये इस विद्रोह को जो है रानी चोरिस विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था। और ये कब हुआ था? तो 1878 से 1882 में हुआ था रानी चोरिस का विद्रोह। और ये क्यों हुआ था? तो रानी जुगराज कुंवर ने अपने पति भैरम देव के गलत कार्यों से तंग आकर किया था। और ये जो है बस्तर में हुआ था। फिर लास्ट देखिए जो ऑप्शन डी में दिया है, हलवा विद्रोह। हलवा विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1774 से 78 में हुआ था हलवा विद्रोह। और ये छत्तीसगढ़ का पहला आदिवासी विद्रोह था। इसका जो नेतृत्व करता था वो कौन था? दरियादेव थे। दरियादेव द्वारा मराठों व अंग्रेजों से संधि हुआ था। कौन सा संधि हुआ था? तो कोटपाट की संधि हुआ था। वो कब हुआ था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोटपाट की संधि ये 1778 में हुआ था। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है मारिया विद्रोह, जो कि 1842 से 63 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो छत्तीसगढ़ को मराठों ने कब अपने साम्राज्य में मिला लिया था? तो छत्तीसगढ़ को मराठों ने, देखिए ऑप्शन में थोड़ा सा दिया नहीं है, लेकिन जो 1741 में है, इसमें मराठों ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया था। 1741 से 1854 तक मराठों का शासन था छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन में दिया नहीं है। भास्कर पंत जो थे छत्तीसगढ़ पे पहले आक्रमण किया था। इन्होंने 1741 में आक्रमण किया था रतनपुर राज्य में। और उस समय रतनपुर राज्य में किसका शासन था? तो रघुनाथ सिंह का। रघुनाथ इन्होंने शासन कर रहे थे। इन्हें पराजित किया था भास्कर पंत ने और छत्तीसगढ़ राज्य को अपने आधिपत्य में ले लिया था। तो ऑप्शन जो है इसका जो राइट आंसर है 1741 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में सबसे कम वन क्षेत्र है? तो कम वन क्षेत्र है ऑप्शन सी, जांजगीर चांपा में सबसे कम वन क्षेत्र है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य भारत कहलाता था, छत्तीसगढ़ मध्य भारत का कहलाता था। क्या कहलाता था? तो धान का कटोरा। देखते ही आंसर टिक कर दीजिएगा, धान का कटोरा। छत्तीसगढ़ में कौन सा सांस्कृतिक पर्व आयोजित किया जाता है? तो कौन सा सांस्कृतिक पर्व है? ये जो है बस्तर लोकोत्सव। बस्तर लोकोत्सव, इसे बस्तर महोत्सव के भी नाम से जाना जाता है। बस्तर महोत्सव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? तो लोकप्रिय कौन सा है? नवा खाना। नवा खाना लोकप्रिय त्यौहार है। ऑप्शन बी में जो ओणम दिया है दोस्तों, ये कहाँ मनाया जाता है? ओणम जो है कहाँ मनाया जाता है? केरल में। केरल में मनाया जाता है ओणम। और ऑप्शन सी में जो बिहू दिया है, असम। तो असम का लोकप्रिय महत्व है, असम का लोकप्रिय महत्व है बिहू। और
हॉर्नबिल जो है ये कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में, नागालैंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ के कितने जिले अनुसूची 5 के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो कितने जिले हैं? तो 7 जिले हैं, 7 जिले। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में भारत का कुल कोयला भंडारण का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो 16% है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ के कौन से आदिवासी समूह नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं? तो कौन सा आदिवासी नृत्य समूह है? तो सैला, इसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। बाकी जो ऑप्शन में दिया है सुआ नृत्य, कर्मा नृत्य और गेड़ी नृत्य, इसमें महिलाओं का भी भागीदारी होता है, इसमें महिलाएं भी भाग लेती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है। तो कौन से क्रम का राज्य है बताना है? तो 9वां क्रम का राज्य है, ऑप्शन ए 9वें क्रम का राज्य है। फिर चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो पहला सत्र जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 में आयोजित किया गया था छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला क्षेत्र। और आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान विधानसभा के जो अध्यक्ष है वो कौन हैं। छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी होती है? तो छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी होती है? ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल होती है, उष्णकटिबंधीय। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 15वें नंबर का क्वेश्चन को चलिए देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ को मुगल शासन के दौरान किस नाम से जाना जाता था? तो रतनपुर राज्य, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 14वीं शताब्दी में किसने बस्तर में चालुक्य वंश की स्थापना की थी? तो किसने किए थे? अन्नम देव, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, अन्नम देव ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ऊटी छत्तीसगढ़ी बोली आमतौर पर छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है? तो किस भाग में? ऑप्शन ए पूर्वी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है उट्टी छत्तीसगढ़ी बोली, पूर्वी छत्तीसगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ी भाषा की बोलियों में कौन सी भाषा लारिया के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी भाषा है जो उट्टी छत्तीसगढ़ी? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था उट्टी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस विदेशी यात्री का नाम जो 7वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ में आया था, तो कौन आया था? चीनी यात्री आया था, हेनसंग। ये छत्तीसगढ़ में आया था, कब आया था? तो 639 ईस्वी में। कब आया था? 639 ईस्वी में महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में आया था चीनी यात्री हेनसंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ और जैन धर्म के स्मारकों के प्राचीन भंडारण कहाँ पाए गए थे? तो कहाँ पाए गए थे? ऑप्शन ए मल्हार, सिरपुर, महेशपुर और आरंग। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा।